शक्ति बढ़ाओ तो उड़िया तेल किवार में छुपलिए आज तेल बर्बाद न कर दे लो बताए यार न्यों तो अनाई खाओ 5 कोस से लौटे आई और लौट के आए बहू ने कही पिताजी काहे लौटे अरे कि बेटा क्या न बताए पाए कि उड़िया को तेल किवार में छुपलिए तो बहू ने कही पिताजी 5 कोस तुम गए और 5 आए तो तुम्हारे जूता नहीं घिसी उनने की बहू हमने पहने नहीं हाथ में पकड़े गए और पकड़े आए अब बताओ 5 कोस से जूता हाथ में पकड़ के गए और हाथ ही में पकड़ के अब जूता कहाँ से घिसे हैं ऐसे भी लोग हैं कपड़ा पहने ही नहीं जूता पहने ही नहीं तो घिसे कहाँ है तो उनने कही बहू ने चिंता न करो पिताजी तुम तो किवार में चुप रहते हमने तो उड़िया जीवई पे चाट ले काय किवार हो हमारे मोटे हो जाए माने तुमने हमको जीत लो है तो अगर ऐसे लोग ही हो गए तो अंधे माने जाओगे हैं इसलिए इनमें से एक थे कौन धृतराष्ट्र तासो विदुर जी ने घर छोड़ के तीर्थ यात्रा को चली गए फिर ना ही लौटे पूर्व महाभारत हो जाएगा बाद में आएंगे तो अपने भैया को ले जाए कि इनका उद्धार कराएंगे योग के द्वारा इसके बाद कलयुग का आगमन हुआ तो कलयुग के आगमन में कलयुग का आगमन हुआ कलयुग के कलयुग के आगमन में युधिष्ठिर ने कहा अपने भाई से अर्जुन से जाओ तुम देख के आओ तो जे गए देखा तो वहाँ यदुवंश को श्राप लग गया था श्राप लगने के बाद थोड़ा सा क्षेत्र जाने लगे भगवान ने इनसे कहा हाँ थोड़ा धर लो आराम से बैठ कर इधर ले थोड़ा बैठ कर किवाड़ लगा देना जिससे बंधन न आवे तो आज इन्होंने एकाएक भगवान ने कहा ये गोपियां ले जाओ आप थोड़ी देर बाद हम अपने धाम को जाएंगे अर्जुन गोपियां लेके आएंगे रास्ते में भीड़ लोग भीड़ नहीं थे कोई भीड़ नहीं थे कौन थे कृष्ण ही भीड़ के रूप में आए तो गोपियों को ले गए केवल ये बता दिया कि हे अर्जुन तेरी ताकत तभी तक है जब तक हम तेरे साथ हैं तो हम नहीं होंगे वही बाण होगा वही भुजा होगी काम में कोई नहीं आएगा इसलिए भगवान किसे कहते हैं समय समझ गए समय ही भगवान है भगवान सामने से काम नहीं करते बोलो अभी आप पूरब को जा रहे साइकिल से और पश्चिम की हवा चल जाए तो समझ जाओ भगवान मेरे संग है और पूर्व ही उल्टी चल गई जहां जा रहे काम बन गया तो समझ जाओ भगवान मेरे साथ क्योंकि समय अनुकूल प्रतिकूल होना ही भगवान होता है इसलिए कभी भी व्यक्ति नहीं बदलता संसार नहीं बदलता पदार्थ नहीं बदलते केवल समय बदलता है बोलो ये पंखा और हम दो जने हैं अभी ये जून जुलाई में पंखा मेरा मित्र है और जनवरी में हम कथा कहे पंखा चलाए दे तो मर गए तो जनवरी में ये मेरा शत्रु हो जाएगा और न तो पंखा बदला न हम बदले बदला कौन समय बदला अभी जून है और फिर जनवरी है तो समय बदल गया तो वही मित्र था वो शत्रु हो गया और जो शत्रु था वो मित्र हो गया इसलिए समय ही भगवान है आज से समय से जगा करो समय से सोया करो समय से पढ़ो समय से ब्रह्मचर्य समय ही सब कुछ है ना गेहूं छोटा है पानी लगा दो बढ़ जाएगा खाद डाल दो बढ़ जाएगा और गेहूं बिल्कुल पक गया है और पके हुए गेहूं को पानी लगा दो खाद डाल दो सड़ जाएगा है ना बोलो ये नौजवान बच्चा इसे घी पिलाओ कसरत कराओ ताकत बढ़ जाएगी वे बैठे तखत पे बुढ़े बाबा उन्हें घी पिलाओ तो वे जल्दी और चले जाइए
क्यों? समय नहीं है ना? तो समय से जगा करो, समय ही भगवान है। व्यक्ति बलवान नहीं होता, इसलिए लिख दिया व्यक्ति बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। और भीलन लूटी गोप का तो बे अर्जुन बेईमान। बोलो, उग्रसेन राजा धर्मात्मा थे, लेकिन जंगल चले गए और एक राक्षस का दर्शन किया और वहीं रानी ले गए, गर्भाधान हुआ। इसलिए उग्रसेन धर्मात्मा होके कंस अन्यायी। हिरण्यकश्यप तपस्या को गया, नारायण का नाम लिया और लौट के आया। पत्नी ने 108 बार नारायण लिखवाया और उसी रात गर्भाधान हुआ और प्रहलाद धर्मात्मा हो गया। लिख दिया विद्वानों ने, क्या लिखा? समय समय के फेर से और बदल जाते हैं वंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद और उग्रसेन के कंस। बोलो, हिरण्यकश्यप तो राक्षस, बाकी हो गए प्रहलाद और उग्रसेन हते धर्मात्मा, बाकी हो गए कंस। आए हो गए समय समय के फेर से और बदल जाते हैं वंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद और उग्रसेन के कंस। नासो जो समय भजन को तब भजन करो, जब संतान उत्पत्ति हो तब संतान करो, और उल्टे सीधे करोगे तो तुम्हारी राक्षस पैदा हो जाएंगे, फिर तुम्हारी को मारेंगे। ठीक है? हाँ, सोनू हंस गए भाई। तो इसलिए याद कर लो, समय समय से काम करो।